उस रात अगर वो दरवाजा नहीं खुलता तो शायद 2 जिंदगियां हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। क्योंकि कुछ फैसले इंसान दिमाग से नहीं, दिल से लेता है, और दिल से लिया गया फैसला कभी कभी तूफान बन जाता है, या फिर किसी उजड़ी हुई जिंदगी का सहारा। बारिश उस रात ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान खुद रो रहा हो। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई अंदर तक उतर रही थी, और उसी बारिश में भीगा हुआ एक लड़का कांपते हाथों से अपने घुटनों को पकड़े एक बंद दरवाजे के सामने बैठा था। उसे नहीं पता था कि यह दरवाजा खुलेगा या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर यह दरवाजा नहीं खुला तो शायद यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। दरवाजे के उस पार, उसी छोटे से घर के अंदर अकेली बैठी थी अनन्या, एक ऐसी औरत जिसने जिंदगी से बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर खुद को मजबूत दिखाने की आदत डाली थी। कमरे में जलता हुआ पीला सा बल्ब, खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर की बारिश की आवाज, सब कुछ मिलकर उस सन्नाटे को और गहरा बना रहे थे। तभी धक 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अनन्या का दिल एक पल को तेज धड़कने लगा, क्योंकि इस शहर में, इस मोहल्ले में इतनी रात को कोई दरवाजा यूं ही नहीं खटखटाता। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन है? बाहर से एक थरथराती हुई आवाज आई, मैं आरव हूं, बस एक रात की मदद चाहिए। अनन्या ने खिड़की से झांक कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। बारिश में भीगा हुआ एक दुबला सा लड़का, बदन कांप रहा था, होंठ नीले पड़ चुके थे, और आंखों में डर नहीं, बस थकान और बेबसी थी। यही वो पल था जहां से इस कहानी का असली तूफान शुरू हुआ। अनन्या ने अपने दिल को समझाया, मत खोल, अकेली औरत हो, दुनिया ठीक नहीं है। लेकिन फिर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजा, अगर आज मैं इंसान नहीं बनी तो मेरी तन्हाई का क्या मतलब? दरवाजा खुला, बारिश की ठंडी हवा अंदर घुस आई, और उसके साथ अंदर आया आरव, कांपता हुआ, भीगा हुआ और पूरी तरह टूट चुका। अंदर मत आना, बस यही खड़े रहो। अनन्या ने डर और दया के बीच झूलती हुई आवाज में कहा, मैं कंबल दे देती हूं। आरव ने सिर झुका दिया, जो भी दे 2 दीदी, बस आज की रात कट जाए। अनन्या अंदर गई, एक पुराना कंबल और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आई। सब कुछ दरवाजे पर रख दिया और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसका मन बार बार उसी दरवाजे की तरफ जा रहा था। रात गहराती गई, बारिश और तेज हो गई, और अनन्या की नींद फिर टूट गई। उसने दरवाजा खोला, और इस बार जो उसने देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। आरव जमीन पर सिकुड़ा हुआ पड़ा था, पूरा शरीर कांप रहा था, दांत बज रहे थे और चेहरा डरावना सा नीला हो गया था। उस पल अनन्या ने कोई नियम नहीं सोचा, कोई समाज नहीं, कोई डर नहीं। उसने बस कहा, अंदर आ जाओ अभी, वरना तुम मर जाओगे। आरव ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि कोई अजनबी उसके लिए इतना बड़ा समझौता कर सकता है। यही वो पल था जहां एक दरवाजा नहीं, 2 किस्मतें खुल रही थी, और अनन्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक रात, ये एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर देगा। आरव जब अंदर आया तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश सिर्फ उसके कपड़ों को नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को भिगो कर लाई हो। उसके कांपते हाथों से पानी टपक रहा था, आंखें नीचे झुकी हुई थी, और हर कदम पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये मदद भी किसी शर्त में न बदल जाए। लेकिन अनन्या उस वक्त कुछ नहीं सोच रही थी। उसने बस इतना देखा कि सामने खड़ा इंसान ठंड से टूट रहा है, और इंसान को उस हालत में छोड़ देना उससे नहीं होगा। अनन्या ने बिना कोई सवाल किए अलमारी से एक पुराना लेकिन सूखा स्वेटर निकाला, फिर एक ढीला सा कपड़ा निकालते हुए बोली, ये पहन लो, गीले कपड़ों में रहोगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बस एक अजीब सी ममता थी।
जानते हुए भी कि सामने वाला उसका कोई नहीं है। आरव ने पहली बार सिर उठाकर उसे देखा और उसी पल उसे महसूस हुआ कि ये औरत अकेली जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। उसकी आंखों में एक थकान थी जो सालों की लड़ाई के बाद आती है, और एक सुकून था जो सिर्फ खुद पर भरोसा करने से मिलता है। कपड़े बदलने के बाद आरव एक कोने में खड़ा रहा, जैसे जमीन पर बैठने की भी इजाजत मांग रहा हो। तब अनन्या ने चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां लेट जाओ। रात बहुत ठंडी है। आरव घबरा गया। नहीं, आप लेट जाइए, मैं यही बैठ जाऊंगा। अनन्या हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक सख्त फैसला था। जब इंसान बीमार पड़ता है ना, तब उम्र, रिश्ता, सही गलत कुछ काम नहीं आता। लेट जाओ। आरव चुपचाप चारपाई पर बैठ गया, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये चारपाई सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है, ये किसी के रोज के अकेलेपन की गवाह रही है। थोड़ी देर बाद अनन्या रसोई से 2 कप चाय लेकर आई। चाय की भाप जैसे उस कमरे की ठंड को काट रही थी, और साथ ही 2 अजनबियों के बीच जमी हुई झिझक को भी। आरव ने कप थामते हुए धीमी आवाज में कहा, आपको मुझसे डर नहीं लगता? अनन्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, डर लगता है, लेकिन हर डर से बड़ा इंसान का दर्द होता है। चाय की पहली चुस्की के साथ आरव के होंठ कांपना बंद हुए, और उसके भीतर जमी हुई बातें जैसे बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। अनन्या ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रहे थे इतनी रात को? आरव ने लंबी सांस ली। पास के कस्बे से लौट रहा था। बाइक खराब हो गई, जेब में पैसे नहीं थे, सोचा सुबह तक किसी तरह काट लूंगा। घर? अनन्या ने पूछा। आरव की आवाज भारी हो गई। घर बहुत दूर है, मां बाप है, जंगल के पास रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। मैं कुछ बनना चाहता हूं, कुछ ऐसा कि उन्हें आराम दे सकूं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसे लगा कि उसके सामने कोई भटका हुआ लड़का नहीं, बल्कि सपनों से भरा इंसान बैठा है जो बस रास्ता ढूंढ रहा है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आरव ने हिम्मत करके पूछा, और आप यहां अकेली क्यों रहती है? अनन्या की उंगलियां कप के किनारे कस गई, जैसे कोई पुरानी याद अचानक चुभ गई हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कभी ये घर भरा हुआ था, शादी हुई थी, भरोसा भी था, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ साथ नहीं चलते। उसने ऊपर देखा, अब बच्चों को पढ़ाती हूं, वही मेरी दुनिया है। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन उस मजबूती के नीचे एक ऐसा अकेलापन था जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी को खोकर भी जीना सीखा हो। रात और गहरी होती चली गई। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर बातें बह रही थी। आरव ने अपनी मां की सादगी के किस्से सुनाए, पिता की चुप्पी, छोटी बहन के सपने, और अनन्या ने बताया कि कैसे उसने खुद से दोस्ती करना सीखा, कैसे हर सुबह खुद को समझाया कि जिंदगी यही खत्म नहीं होती। कभी कभी दोनों चुप हो जाते, और उस चुप्पी में भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे 2 टूटे हुए लोग बिना जुड़े भी एक दूसरे का सहारा बन रहे हों। ठंड बढ़ी तो आरव ने झिझकते हुए कहा, अगर आप चाहे तो आप भी यहां बैठ सकती है, मैं दूर रहूंगा। अनन्या ने एक पल उसे देखा, फिर खिड़की से बाहर अंधेरे को, और आखिरकार सिर हिला दिया, बस ठंड से बचने के लिए। दोनों चारपाई के 2 सिरों पर बैठे, बीच में थोड़ी दूरी थी, लेकिन दिलों के बीच का फासला धीरे धीरे कम हो रहा था। वो रात कोई वादा नहीं थी, कोई रिश्ता नहीं था, बस 2 इंसानों का एक दूसरे को समझ लेना था। और कभी कभी यही समझ सबसे बड़ी शुरुआत बन जाती है। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई, और अनन्या उठकर फिर से चाय बनाने चली गई। आरव ने चाय लेते हुए कहा, अब मुझे जाना चाहिए, लोग सवाल करेंगे। अनन्या ने शांति से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, दिन चढ़ने दो। आरव को नहीं पता था कि ये थोड़ी सी रुकावट उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है, और अनन्या को नहीं पता था कि जिस इंसान को उसने एक रात की पनाह दी है, वो धीरे धीरे उसकी तन्हाई का जवाब बनता जा रहा है। उस सुबह जब आरव उस घर से निकला तो कदम हल्के थे,
लेकिन दिल भारी। ऐसा नहीं कि उसे डर लग रहा था, बल्कि इसलिए कि पहली बार किसी अजनबी जगह पर उसे अपनापन महसूस हुआ था। और इंसान जब अपनापन पाता है ना, तो उसे छोड़ते वक्त भीतर कुछ टूटता जरूर है। अनन्या दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, बिना कुछ कहे, बिना हाथ हिलाए। क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से विदा होते हैं। आरव ने 2 कदम आगे बढ़कर अचानक रुकते हुए जेब टटोली और फिर हल्की झिझक के साथ पलटकर बोला, एक बात पूछ सकता हूं? अनन्या ने सिर हिलाया। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बाइक ठीक करवाने के लिए थोड़े से। मैं वापस कर दूंगा। अनन्या मुस्कुराई, जैसे ये सवाल पहले से जानती हो। अंदर गई और कुछ पैसे लाकर उसके हाथ में रख दिए। ये लौटाने की चीज नहीं है, जरूरत की चीज है। आरव ने उसकी तरफ देखा। आंखों में शुक्रिया था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुछ और। मैं लौटूंगा, सिर्फ पैसे देने नहीं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद ने सिर उठाया। दिन बीते, फिर हफ्ते, और फिर वही शाम आई जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार बारिश नहीं थी, लेकिन दिलों में हलचल थी। अनन्या ने दरवाजा खोला और सामने आरव को देखकर एक पल को कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर अचानक चेहरे पर वो मुस्कान आ गई जो बिना कोशिश के आ जाती है। आ गए? आरव ने सिर झुकाकर कहा, जैसा कहा था। उस दिन कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस चाय बनी, बातें हुई, और वक्त बिना बताए निकल गया। और फिर ये आना जाना एक आदत बन गया। कोई वादा नहीं, कोई नाम नहीं, बस 2 लोग जो एक दूसरे की खामोशी में भी सुकून ढूंढ लेते थे। आरव कभी अपने सपनों की बात करता, कैसे वो नौकरी करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और अनन्या ध्यान से सुनती, ऐसे जैसे कोई मां अपने बच्चे का भविष्य देख रही हो। और कभी कभी ऐसे जैसे कोई साथी जो उसके सपनों को सच होते देखना चाहता हो। अनन्या भी बदल रही थी। उसकी हंसी अब बोझिल नहीं लगती थी। घर में फिर से आवाजें लौट आई थी, और सबसे बड़ी बात, उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन जहां खुशियां आती हैं, वहां सवाल भी पीछे पीछे चले आते हैं। एक सुबह मोहल्ले की एक औरत ने आरव को अनन्या के घर से निकलते देख लिया, और फिर वही हुआ जो हर छोटे शहर में होता है। बातें फैलने लगी, बिना सच्चाई जाने, बिना किसी से पूछे। अकेली औरत है, लड़का आता जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या तक ये बातें पहुंची तो वो चुप रही, क्योंकि उसने जिंदगी में सीख लिया था कि हर सफाई हर सवाल के लिए नहीं दी जाती। लेकिन आरव जब ये बातें सुनकर आया, तो उसकी आंखों में गुस्सा था, डर नहीं। अगर मैं चुप रहा, उसने कहा, तो ये बातें आपको तोड़ देंगी। अनन्या ने उसे शांत करना चाहा। लोगों की बातों का क्या, आज कुछ, कल कुछ और। लेकिन आरव का फैसला बन चुका था। मैं भागना नहीं चाहता, और छिपकर जीना भी नहीं। उसने साफ कहा, मैं आपको कोई सवाल नहीं बनने दूं। उस पल अनन्या को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का अब सिर्फ मेहमान नहीं रहा, वो उसकी ढाल बनना चाहता है। और यही एहसास उसे डरा भी रहा था। तुम जानते हो मैं कौन हूं? अनन्या की आवाज कांप गई। मेरी जिंदगी, मेरा अतीत। मैं तलाकशुदा हूं। तुम मुझसे छोटे हो, समाज सवाल करेगा। आरव ने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। मैं समाज से नहीं, आपसे रिश्ता रखना चाहता हूं। उस एक पल में अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, दर्द के नहीं, बल्कि उस सुकून के जो बहुत समय बाद मिला था। आरव ने अपने घर पर सब कुछ बताया। मां बाप चुप रहे, क्योंकि गांवों में चीजें इतनी आसान नहीं होती। मां ने बस इतना कहा, अगर तू खुश है और वो औरत तुझे सच्चाई से अपनाती है, तो रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन गलत नहीं। और यही जवाब आरव के लिए काफी था। उस शाम वो फिर अनन्या के घर आया, इस बार एक सवाल लेकर, क्या हम इस रिश्ते को कोई नाम दे सकते हैं? अनन्या चुप रही, क्योंकि कुछ नाम खुशी के साथ साथ डर भी लाते हैं। उसे पता था कि अगर उसने हां कहा तो जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर ना कहा तो ये सुकून हमेशा अधूरा रह जाएगा। वो खिड़की के पास गई,
वही खिड़की जहां से उसने उस पहली रात एक भीगा हुआ लड़का देखा था। और आज वही लड़का उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आरव ने सिर हिलाया, क्योंकि कुछ फैसलों में जल्दबाजी नहीं, भरोसा चाहिए। और यहीं से कहानी अपने आखिरी इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी, जहां प्यार को समाज से लड़ना था और दो इंसानों को पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना था। उस रात अनन्या देर तक सो नहीं पाई। खिड़की के बाहर वही रास्ता था, वही खामोशी थी, लेकिन दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ अपना दिल नहीं, पूरी दुनिया दांव पर लग जाती है। उसे अपना अतीत याद आ रहा था, वो भरोसा जो कभी टूटा था, वो रिश्ता जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था, और साथ ही आरव की आंखों में दिखती वो सच्चाई भी जो झूठ बोलना जानती ही नहीं थी। सुबह होते ही उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर डर की वजह से आज भी पीछे हट गई तो क्या फिर कभी खुद को माफ कर पाऊंगी? शाम होते होते आरव फिर आया, इस बार बिना मुस्कान के, जैसे वो भी जवाब के बोझ को समझ रहा हो। अनन्या ने उसे अंदर बुलाया, चाय बनाई, लेकिन आज चाय ठंडी पड़ गई क्योंकि बातें भारी थी। काफी देर की खामोशी के बाद अनन्या ने धीरे से कहा, रास्ता आसान नहीं होगा, लोग सवाल करेंगे, उंगलियां उठेंगी। आरव ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, अगर साथ आप हो तो मुश्किल रास्ते भी मंजिल बन जाते हैं। अनन्या की आंखें भर आई, उसने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर हम छिपेंगे नहीं, जो होगा सामने होगा। बस इतना कहना था। उस पल जैसे दो जिंदगियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कुछ ही दिनों में यह बात मोहल्ले से आगे निकल गई। कोई सहानुभूति दिखा रहा था, कोई ताने मार रहा था, किसी ने उम्र गिनाई, किसी ने अतीत उछाला। लेकिन अनन्या अब चुप नहीं थी। वो सीधी खड़ी रही और आरव उसके साथ, बिना एक कदम पीछे हटे। आरव के माता पिता गांव से आए। मां के चेहरे पर झिझक थी, लेकिन जब उसने अनन्या की आंखों में अपने बेटे के लिए अपनापन देखा तो वो समझ गई कि ये रिश्ता मजबूरी नहीं, पसंद है। पिता ने बस इतना कहा, इस रिश्तों से नहीं, निभाने से बनती है। शादी सादगी से हुई, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मंदिर, कुछ अपने लोग और दो हाथ जो अब हमेशा के लिए जुड़ चुके थे। जब आरव ने फेरे लेते हुए अनन्या की तरफ देखा तो उसे वही बारिश वाली रात याद आ गई और मन ही मन उसने सोचा, उस रात उसने मुझे ठंड से बचाया था, आज मैं उसे तन्हाई से बचाने का वादा कर रहा हूं। शादी के बाद भी बातें बंद नहीं हुई। कुछ लोग आज भी फुसफुसाते थे, लेकिन अब फर्क यह था कि अनन्या अकेली नहीं थी। आरव हर सवाल के सामने ढाल बनकर खड़ा रहता। एक दिन सबके सामने उसने बस इतना कहा, अगर किसी को हमारे रिश्ते से परेशानी है तो शायद परेशानी रिश्ते से नहीं, सोच से है। वक्त बीतता गया, घर में फिर से रौनक लौट आई, हंसी, बातें, सपने। और कुछ साल बाद जब अनन्या ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसे लगा कि जिंदगी ने आखिरकार उसके सब्र का जवाब दे दिया है। आज जब आरव अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है और अनन्या उसकी कॉपी में उसका भविष्य संवारती है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं, बिना कुछ कहे, क्योंकि कुछ कहानियां शब्दों की मोहताज नहीं होती। अगर उस रात दरवाजा नहीं खुलता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी रहमदिली पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की कीमत उसका अतीत, उसकी उम्र या समाज तय नहीं करता, बल्कि उसका दिल, उसकी नीयत और उसका साहस तय करता है। और अब आपसे एक सवाल, अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई अनजान किसी मुश्किल में आपके दरवाजे पर आ खड़ा हो, तो क्या आप डर के आगे झुकेंगे या इंसानियत के लिए वो दरवाजा खोल पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कभी कभी आपका जवाब किसी और की कहानी की शुरुआत बन सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के झा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं
एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।